पार्टी के निर्णय इसी आधार पर होता है। कोई मापतोल विभाग तो है नहीं कि 50 ग्राम कम 50 ग्राम अधिक, तो कुछ चीजें रहती है। वैसे व्यक्ति कभी खुश नहीं होता, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति किसी भी चीज के लिए खुश रहता है कि जो जिम्मेवारी मिले उसे बेहतर निभाए। नहीं, बिल ही पेश नहीं किया गया, बिल बहुमत से पास भी हुआ है। हमारी पार्टी ने उस विरोध में अपने वोटिंग्स भी डाले हैं। जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जलता हुआ देश का एक कोना वर्षों से जल रहा हो और इनके चेहरे पर सिकन ना हो। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए कांग्रेस विधायक दल के नवनियुक्त नेता प्रदीप यादव हैं। सर, आपका जी न्यूज में बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे साहब को, तमाम शीर्ष नेताओं को और हमारे जो प्रभारी मेयर साहब को, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तमाम नेताओं को मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है मुझे। हम प्रयास करेंगे बखूबी से निभाएं, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाएं और कह सकता हूँ कि बड़ी जिम्मेवारी है कि भाई जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को कांग्रेस की तरफ से रखें, समेट करके सरकार के सामने, सरकार अपनी है, उनकी समस्याओं का समाधान कराए। फिर पार्टी को भी अपने साथ समेट के चलना, पार्टी के साथ कदम ताल मिलाना है। बड़ी जिम्मेवारी निभाने का प्रयास करेंगे। पार्टी के साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ऐसे वक्त में जिम्मेवारी मिली है जहां जब मंत्री की रेस में आपका नाम था, राजेश कच्छप जिन्हें उप नेता बनाया गया है विधायक दल का, उनका नाम था, या फिर अनूप सिंह की बात कर ले जिन्हें सचेतक बनाया गया है, तो क्या ये साधने की कोशिश थी कि ये पद नहीं दिया गया और यही वजह है कि इन लोगों को ये पोस्ट दिया जाए खुश करने के लिए? हमें नहीं लगता, पार्टी की नजर में जिनको लगा कि जो जैसे जिस पद के योग्य है, अब कोई यहाँ मापतोल विभाग तो बैठा है नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर पार्टी नेता की जो समझ होती है, आम लोगों से पूछताछ करके, यहाँ के नीचे के नेताओं से बातों की जानकारी लेकर के उसी पर निर्णय लेते हैं। जो मेरी समझ है, यहाँ प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, कुर्सी संतुलित है, फिर वहां की जो टोली है, निर्णायक टोली, पार्टी के निर्णय इसी आधार पर होता है। कोई मापतोल विभाग तो है नहीं कि 50 ग्राम कम 50 ग्राम अधिक 100 ग्राम अधिक, ये तो हो नहीं सकता। तो कुछ चीजें रहती है। वैसे व्यक्ति कभी खुश नहीं होता, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति किसी भी चीज के लिए खुश रहता है कि जो जिम्मेवारी मिले उसे बेहतर निभाए और मैं बेहतर निभाऊंगा। चलिए, इस वक्त देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको लेकर के आज बिल भी पेश किया गया है लोकसभा में। आप क्या देखते हैं, कैसे देख पाते हैं? नहीं, बिल ही पेश नहीं किया गया, बिल बहुमत से पास भी हुआ है। हमारी पार्टी ने उस विरोध में अपने वोटिंग्स भी डाले हैं। लेकिन मेरी जहां तक सोच है कि यह बिल कुछ नहीं, आम जनों का ध्यान भटकाने के लिए है। जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जलता हुआ देश का एक कोना वर्षों से जल रहा हो और इनके चेहरे पर सिकन ना हो, इससे ध्यान भटकाने के लिए अडानी जो पूरे देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, भारत की बदनामी, उससे ध्यान हटाने के लिए संविधान की जगह जगह धज्जियां उड़ाई जा रही है। माँ बहनों का रेप हो रहा है, सरेआम गुंडे सड़क पर घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों में। इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को समाज के सामने, देश के सामने परोसते हैं कि लोग इस पर केंद्रित हो जाए, सेंट्रलाइज कर जाए और उन मुद्दों को भूल जाए। बस इतना भर ही है, आगे देखिए होता क्या है। जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार कोयला रॉयल्टी का 1,36 करोड़ बकाया मांग रही है, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र ने यह साफ कह दिया है कि झारखंड का कोई बकाया नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, 1,36,000 करोड़ जो राज्य के बकाये, तो हकीकत है, यह कोई फसाना नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत है, रियलिटी है।
और कई बार उनके मंत्री इस बात के सरकार सहमत भी हुई और कुछ पैसे भी ला के दिए, और बकाये किस चीज के जड़ता ये भी जानती है सरकार ने कि पाई पाई करके हिसाब करके उनके सामने रखा है झारखंड सरकार ने, हमारे बकाये हैं कि आपकी ECCL, CCCL, VCCL, जो हमारी जमीन ली है, जमीन का हकदार हम है, जमीन का होल्डिंग मेरे जिम्मे है। कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी PSU हो, अगर जमीन लेती है लीज पर ले, चाहे फिर जिस प्रकार भी ले, उसके मूल्य चुकाने पड़ते हैं, निर्धारित दर के मूल्य, उनके बकाये हैं। और उन्होंने पहले माना था, अब वहां झारखंड में उनकी सरकार ना बनी तो किस प्रकार से गुना भाग करके उन्होंने लोकसभा में कहा, उनके जवाब के तर्क भी देखने होंगे। लेकिन हमें लगता है कि केवल लोगों को अंधेरे में रखने के लिए इस प्रकार की चीजें सामने आई है। मैं इस पर इतना ही कहूंगा कि पूरे झारखंड को एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठना चाहिए, विचारों से ऊपर उठना चाहिए, झारखंड के हक और लड़ाई के लिए खड़ा होना चाहिए। और इस लड़ाई को तो इस अंजाम तक, इस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए कि लोगों को लगे कि भाई जो भारत सरकार की निर्भरता है जिन चीजों पर झारखंड में, हम उस निर्भरता से उसके मुंह मोड़ेंगे, उसके हाथ से छीनेंगे, तब हमारे यहाँ बकाया पैसा आएगा। लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।